गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 23 फरवरी 2021 और 23 फरवरी 2021 से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू बनते हैं, हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगे। चाहे वो पीईटी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी, कर्नाटका। कर्नाटका में यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 होने जा रहा है, जहाँ लगभग 4000 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे। और कर्नाटक इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, ये सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन में उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में पिछली साल 2020 को इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है, और यहाँ के सीएम जो हैं येदियुरप्पा जी हैं, और यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। कौन है यहाँ के गवर्नर? यहाँ के कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 कितने वर्षों के बाद मंदिर परिसर में शुरू हुआ? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी, 44 ईयर्स बाद खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का मंदिर में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यह पहले प्रांगण में होता था, अब मंदिर के परिसर में होगा। और यह 44 वर्ष बाद ये प्रहलाद, जो हमारे कल्चरल मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा सिफारिश पर यह इस का आयोजन किया जा रहा है, इस महोत्सव का। और यह खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर कस्बे में है। और यहाँ इस मंदिर का निर्माण, जो खजुराहो का मंदिर है, वो चंदेल शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से वापसी की है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी, अमेरिका। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे, उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से क्विट कर दिया था। और अब जो नई गवर्नमेंट आई है डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो उसमें जो बिडेन जो न्यू राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से फिर से वापसी ली है। और यह पेरिस जलवायु समझौता एक क्लाइमेट समझौता है, जिसमें क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए कार्बन संबंधी या पॉल्यूशन को देखते हुए उन पर कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर के प्लान को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के सीएम ने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो इसमें आंसर नंबर डी, पुदुचेरी। पुदुचेरी में जो सरकार जो है, वहाँ के नारायण स्वामी जो सीएम थे, उन्होंने इस हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और अभी हाल ही में वहाँ तमिलसराई राजन, जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं, वो वहाँ के उप गवर्नर बने हैं, जो किरण बेदी का स्थान लिया है। और उसी के चलते ही कुछ दिनों में यह न्यूज आई है कि पुदुचेरी में वहाँ के जो सीएम थे कांग्रेसी थे, और वो उन्होंने उनकी जो भी पुदुचेरी से उन्होंने संन्यास ले लिया है। पुदुचेरी में जो 4 ज़िले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, यमन, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। जो यमन है वो केरल में आता है, माहे केरल में आता है, यमन आंध्र प्रदेश में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 23 फरवरी को पीएम किस आईआईटी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे? कौन? 23 फरवरी को पीएम आईआईटी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करने जा रहे हैं।
तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए IIT खड़गपुर, बी IIT रुड़की, सी IIT गुवाहाटी या डी IIT दिल्ली। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए IIT खड़गपुर में प्राइम मिनिस्टर जो है 23 फरवरी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च का उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में फिलिप द्वीप ट्रॉफी में अपना पहला WTA खिताब जीता है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए महक जैन, बी रिया भाटिया, सी प्रेरणा बम्बारी, डी अंकिता रैना। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी सही है। अंकिता रैना ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में यह अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस देश की नौसेना के साथ ही हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है। किसका पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? ए यमनीस, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका, डी ओमेनिस। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने हाल ही में पैसेज अभ्यास किया है। इसके पहले अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक अभ्यास होने जा रहा है इंडिया का, और यह पैसेज एक्स जो है इंडोनेशिया के साथ हो रहा है। इंडोनेशिया जो जिसकी कैपिटल जकार्ता है, और यह बोर्नियो द्वीप पर इन्होंने अभी हाल ही में अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है? अर्थात पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए मिजोरम, बी मेघालय, सी असम, डी नागालैंड। नागालैंड के जो हाल ही में नागालैंड विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया है। यह नागालैंड 1963 में राज्य बनने के बाद आज इस बार पहली बार असेंबली में राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। वहाँ कई ग्रुप जो एक्टिव थे उनकी वजह से कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और नागा ग्रुप वगैरह। तो यहाँ नागालैंड जो है यहाँ के CM जो है नेफ्यू रियो हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? हाल ही में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए असम में यह पहली पूर्वी भारत की पहली कौशल यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है। असम की कैपिटल दिसपुर है, और यहाँ के CM सर्बानंद सोनोवाल हैं। और यहाँ पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई थी, अन्नोदय नामक योजना भी शुरू हुई, धन्वंतरी योजना भी शुरू हुई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी देखा गया। 5 काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहाँ स्थित है, और टेहरी मलाई लाइफ सेंचुरी है। हाल ही में NT रामाराव की जीवनी मावरिक मसीहा का विमोचन किसने किया है? तो इसमें आंसर नंबर सी ए राजनाथ सिंह, बी रामनाथ कोविंद, सी M वेंकैया नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी हमारे माननीय उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने NT रामाराव की बायोग्राफी मावरिक मसीहा का विमोचन हाल ही में किया है। और राजनाथ सिंह यहाँ देखेंगे तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
कौन है? एन.टी. रामाराव की जीवनी मावरिक मसीहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तुम्हें आंसर नंबर बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो कावारत्ती है और वहाँ के प्रशासक हैं जो प्रफुल्ल पटेल हैं। और यह लक्षद्वीप की यदि कहा जाए तो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है और यह अरब सागर में स्थित है और यहाँ सबसे पहले सौर ऊर्जा से संचालित लक्षद्वीप पहला द्वीप बन गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुद्धा चावल को निर्यात करने सिंगापुर को निर्यात करेंगे और उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू हुई थी। नवीन रोजगार छतरी योजना भी यहीं उत्तर प्रदेश में। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप भी लॉन्च हुआ था। मडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है और राजकीय पुष्प जो है पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। यहाँ दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए, मथुरा, बी, वाराणसी, सी, अयोध्या, डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर नंबर सी, अयोध्या। अयोध्या में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने कोविड-19 से संरक्षण करने का सबसे अच्छा प्रयास किया अयोध्या में। और यहाँ अयोध्या मंदिर की जो झांकी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदर्शित की गई थी गणतंत्र दिवस पे, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। त्रिपुरा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और अयोध्या जो है राम मंदिर और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी के किनारे स्थित है।